फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अब आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो कैसे करना चाहिए, चौकी आपको कब हटाना है, व्रत बीच में अगर छूट जाए तो आपको क्या करना है, उद्यापन आपको कैसे करना है, अगर 7 महिलाएं ना मिले तो आपको उद्यापन कैसे करना है। वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े आपके जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो सुख, शांति, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत का बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है। कहा जाता है कि जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप कितने दिन से मन्नत मान मान के थक गए हैं, लेकिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत धैर्य और निष्ठा से प्रेम पूर्वक करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वो हमारी वैभव लक्ष्मी माता अवश्य ही पूरा करती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत का जो सवाल है अब शुरू होता है। तो पहला सवाल है, क्या यह व्रत जहाँ से उठाएं वहीं उद्यापन करना चाहिए? जी हाँ, इसका एक नियम होता है कि जहाँ से आप व्रत उठाते हैं, जैसे कि आप मायके से व्रत उठाएं तो आपको उद्यापन मायके में ही करना है। अगर आप ससुराल से वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा रहे हैं तो आपको ससुराल में ही उसका उद्यापन करना है। अब आता है कि व्रत आपको कैसे करना है। निर्जल रहकर व्रत करना है। कैसे करना है? तो निर्जल रहकर आप व्रत कर सकती हैं। अगर सामर्थ्य है, नहीं सामर्थ्य है तो रात में वो मीठा जो चढ़ाते हैं या व्रत निर्जल भी रहे तो कोई बात नहीं। अगर फल या मिठाई खाकर आप रहते हैं, फल या मीठा खाकर रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप व्रत रख सकती हैं। बहुत सारे लोग सारे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को मीठा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को तोड़ती हैं। और कुछ लोग जो है फलाहार करके व्रत रखते हैं। तो जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य हो वैसे व्रत रख सकते हैं। कोई इसमें रूल नहीं है कि आप निर्जली व्रत रखिए, आप फल खा के भी व्रत रख सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में सबसे पहले पूजा श्री यंत्र से ही शुरू करना चाहिए। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र रख दीजिए, मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं है तो जो पुस्तक में श्री यंत्र बना है उसको भी रख कर आप पूजा कर सकते हैं। आपने अगर व्रत शुरू किया है तो बीच में 4-5 महीने या हफ्ते के बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पूजा कर सकते हैं, ये भी सवाल आता है। जैसे कि आप घर पे व्रत रख रहे हैं और आपको अचानक से कहीं बाहर जाना हुआ, 1-2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए आपको जाना हुआ, तो अब क्या वहाँ पे आप व्रत रख सकते हैं? जी नहीं, आपको ऐसे व्रत नहीं रखना है। आप जहाँ से आप व्रत शुरू कर रहे हैं कंटिन्यू आपको वहीं पर व्रत रखना है और वहीं पर उद्यापन भी करना है। इस व्रत का यही रूल है कि आप जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर व्रत रखेंगे और वहीं पर ही रहकर आपको उद्यापन करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि पूजा में चावल कहाँ रखना है, कलश के नीचे या दीपक के नीचे? पूजा में चावल जो होता है वो कलश के नीचे और दीपक के नीचे चावल रखा जाता है। अगर श्रीयंत्र मार्केट में नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो दोस्तों, अगर श्रीयंत्र नहीं मिल रहा है मार्केट में तो जो पुस्तक में श्रीयंत्र बना होता है उसी पुस्तक को पीछे पलट कर रख दीजिए, उसी की पूजा करके आप व्रत रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि भोजन में आप क्या बना सकते हैं? व्रत वाले दिन हम जो भी बनाते हैं वो क्या बना सकते हैं? तो कहा जाता है इसमें आप कुछ शाम को मीठा ग्रहण कर सकते हैं, एक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूड़ी बना लेते हैं, एक अन्न पूड़ी हो गया, दूध पूड़ी खा लेते हैं या घी पूड़ी खा लेते हैं या फिर गुड़ पूड़ी खा लेते हैं, या फिर आपको अगर एक ही अन्न खाना है तो आप खीर बनाकर खा सकते हैं शाम को। और जैसे कि
इसमें आप एक अन्न खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होता। आप दिन भर फ्रूट्स खा के रखिए, आप फल फ्रूट खा के रखिए और शाम को आप मीठा खा सकते हैं, एक अन्न भी खा सकते हैं। अब आता है व्रत। इस व्रत में पूजा शाम को की जाती है कि सुबह की जाती है? तो दोस्तों, जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, इसमें जो पूजा होती है शाम के समय की जाती है। दिन भर हम चाय पानी फ्रूट्स खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। शाम को हमें विधि विधान से स्नान करके सूर्योदय से पहले सूर्यास्त से पहले आपको पूजा करना होता है। और सूर्यास्त भी हो गया पूजा करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें शाम के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। अब ये सवाल आता है कि मैंने व्रत किया, किसी कारण से बीच में छूट गया, क्या दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। जितने व्रत आप किए हों उसे काउंट करके व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है घर में कोई भी सूतक पातक लग जाता है तो आपका व्रत छूट जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हम मानव हैं और इस भौतिक संसार में बहुत सारी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। अब आता है कि उद्यापन वाले दिन पीरियड हो तो उद्यापन कैसे करें? तो दोस्तों, जिस शुक्रवार को अगर आपको उद्यापन करना है, उस शुक्रवार को अगर आपका पीरियड आ जाए तो आपको उस शुक्रवार को छोड़कर नेक्स्ट आने वाले शुक्रवार को आपको व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पीरियड में आपको ना तो व्रत उठाना चाहिए और ना ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम बाहर रहते हैं, अगर 7 महिलाएं ना मिले तो उद्यापन के समय हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि 7 महिलाएं मिल जाएं, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो आप 7 मंदिर चुन लीजिए, अलग अलग मंदिर में प्रसाद और पुस्तक चढ़ा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको 7 महिलाएं मिल जाएं। कभी कभी महिलाएं नहीं मिलती हैं तो 7 कन्याएं बुलाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, ये भी एक रूल होता है। अब उद्यापन में भोग सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। तो हमें उद्यापन के समय शाम को उद्यापन करना चाहिए, पूजा में भोग शाम को ही लगाया जाता है। अब सवाल आता है, पूजा का जो स्थान है वो पूर्व दिशा में नहीं है, पश्चिम दिशा में है, तो क्या करें? अगर पूर्व दिशा में पूजा करने का स्थान नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में भी पूजा कर सकते हैं। अब सवाल आता है, यदि तांबे का कलश नहीं है तो पीतल का कलश ले सकते हैं पूजा में? जी हाँ, अगर आपके पास तांबे का कलश नहीं है तो आप पीतल का कलश ले सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं है, अगर मार्केट में मिल जाता है तो आप मार्केट में खरीद सकते हैं। अब आती है अगला सवाल आता है, चौकी रात में हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? चौकी रात में नहीं हटाना चाहिए। किसी ने बताया कि हम रात को चौकी हटा देते थे, क्या हमारा व्रत खराब हो गया? जी नहीं, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें कि माता की चौकी सुबह ही हटाएं, रात भर चौकी को वहीं पर रहने दें। ऐसा ही हर व्रत में आपको करना चाहिए कि रात भर चौकी को वहीं रहने दें और सुबह आप स्नान ध्यान करके चौकी को हटा दीजिए। लेकिन आप अगर हटा भी दिए गलती से, नहीं पता है, तो आपका व्रत खंडित नहीं हुआ है। अब अगला सवाल आता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? वैभव लक्ष्मी की व्रत से भौतिक सुखों के लिए जितने भी मनोकामनाएं होती, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब अगला सवाल आता है कि हम व्रत ना रखें लेकिन माँ की पूजा करें, विधि विधान से तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वर्ष में एक बार उद्यापन जरूर करें। और अगला सवाल आता है कि प्रसाद में जो खीर होता है उसका क्या करना चाहिए? प्रसाद में जो हम खीर बनाते हैं उसे घर के सभी सदस्यों को बांट देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत के जो रूल होते हैं, अगर आप उस रूल से नियम से पूरी निष्ठा से आप व्रत रखेंगे तो कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। लेकिन जितने भी नियम है आपको सारे नियम को फॉलो करना है, तभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह व्रत कठिन भी होता है और इजी भी होता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है। अब अगला सवाल आता है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पूजा करते समय 7-8 बज जाते हैं, हॉस्टल बंद हो जाता है, तो हम पूजा कैसे करें, उद्यापन कैसे करें?
तो देखिए, आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप जल्दी पूजा कर लीजिए और 8 बजे से पहले ही कन्याएँ मिल जाए तो कन्याएँ और औरत मिल जाए, सुहागिन महिलाएँ मिल जाएँ, तो सुहागिनों को भी बुलाकर आप उद्यापन कर सकते हैं। और ये भी होता है किसी-किसी हॉस्टल में कि बाहर की महिलाओं को जाना अलाउ नहीं होता है, तो हॉस्टल में जो लड़कियाँ रह रही हैं, उन्हें भी आप बुलाकर अच्छे से पूजा पाठ करके आप उन्हें प्रसाद ग्रहण कर दीजिए, एक-एक पुस्तक दे दीजिए और एक रुमाल भी दे दीजिए, वस्त्र में आप रुमाल दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको महिलाएँ नहीं मिल रही हैं, तो आप जो आपके हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियाँ, उनको भी बुलाकर आप उद्यापन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उद्यापन में अब अगला सवाल आता है कि उद्यापन में हमें शाम को क्या-क्या चढ़ाना चाहिए? उद्यापन में आपको शाम को फल, मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। अगले दिन आप स्नान ध्यान करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और उपाय शुक्रवार के बाद पति अपने पत्नी को कुछ रुपए दे। अगर आप उसे संभाल कर रखें, इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा होने के बाद उस पैसे से माँ की पूजा में उपयोग करें। अब जैसे कि घर हमारे आजकल क्या मतलब जो पुरुष होते हैं, पुरुष प्रधान देश कहा गया है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, सेल्फ डिपेंड हो गई हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो शुक्रवार की पूजा के बाद अपने पति से कुछ रुपया ले लें और उसे संभाल कर रखें और इकट्ठा होने पर उस पैसे से माँ की पूजा में उपयोग करें। तो दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसमें उद्यापन शाम को करना चाहिए और पूजा का स्थान पूर्व दिशा में हमेशा आपको पूर्व दिशा में पूजा का स्थान रखें और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप पूर्व दिशा में ही करके पूजा करें और यदि कलश तांबे का मिल जा रहा है तो आप तांबे का कलश यूज करें और नहीं मिल पा रहा है मजबूरी में तो आप पीतल का यूज कर सकती हैं। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी सबके लिए ये व्रत रखा जाता है। और श्रीयंत्र इस व्रत में वैभव लक्ष्मी के व्रत में वैभव लक्ष्मी माता के साथ साथ जो श्री यंत्र आता है वो मार्केट में मिलता है, वो खरीद कर आप पूजा करना चाहिए। और नहीं मिल पाता है तो आपको पुस्तक में जो श्री यंत्र बना है उसको भी रख कर पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में हमेशा ही शाम को पूजा करना किया जाता है और शाम को मीठा खा सकते हैं, एक अन्न भी खा सकते हैं। और ये भी ध्यान आपको मैंने बता दिया है कि उद्यापन में आपको पीरियड के समय उद्यापन बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत का उद्यापन करना हो तो आपको पीरियड में ना तो उद्यापन करना है, ना ही व्रत को आपको उठाना है। और जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उसमें खट्टा भी ना खाएं तो बहुत अच्छा होता है। इस शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वह शुक्रवार को रखा जाता है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर लिए हैं और कुछ दिनों के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर आपको व्रत रखेंगे तो आपका व्रत मान्य नहीं होगा। इस व्रत का यही रूल है कि आप जहाँ से व्रत उठाए हैं आपको वहीं व्रत रखना है और वहीं पर आपको उद्यापन भी करना है। आपको अदर जगह पर ना तो उस व्रत को रखना है और ना ही अदर प्लेस पे आपको उद्यापन करना है। जहाँ से आप व्रत कर रहे हैं वहीं आपको व्रत को खत्म भी करना है। पूजा में जो चावल रखा जाता है वो कलश के नीचे चावल रखा जाता है और दीपक के नीचे चावल रखा जाता है। आपको उद्यापन 7 महिलाओं को बुलाकर आपको उद्यापन अच्छे से करना चाहिए। उद्यापन में आप खीर पूड़ी बनाकर महिलाओं को खिला दीजिए। महिलाएं नहीं मिलती हैं तो जो हॉस्टल वगैरह में रहती हैं लड़कियों को भी बुलाकर खिला सकती हैं। और कहा जाता है इसमें वस्त्र दान करना चाहिए, तो वस्त्र के रूप में अगर आपका सामर्थ्य है तो एक-एक वस्त्र खरीद कर दान कर सकती हैं। नहीं सामर्थ्य है तो एक-एक रुमाल दे सकती हैं। एक फल दे दीजिए, एक पुस्तक दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, प्रसाद में खीर पूड़ी बनाकर प्रसाद दे दीजिए। तो उद्यापन ऐसे किया जाता है। और
16 वैभव लक्ष्मी का व्रत भी उठा सकते हैं, या फिर आप लगातार 1 साल, 2 साल, 6 महीने जिस तरह आपको रखना हो वैसे आप मन्नत में मानकर व्रत को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत के आपके सारे सवालों के जवाब। और वैभव लक्ष्मी के जो व्रत होता है उसमें इतने नियम को फॉलो करना होता है। आप अगर निष्ठा से व्रत को रखेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। जितने लोगों ने पूरी निष्ठा से व्रत किया है सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। जय वैभव।